हेलो दोस्तों, चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आयु कक्षा 12। क्या है? कक्षा 12 आयु का है। आपको जैसा कि पता है, आपकी पेपर की जो डेट बोर्ड की है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक आ चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी टॉपिक तैयार हो जाए, छोटे से छोटा करके मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको परीक्षा में आसानी हो। देखिए, हम आयु लेकर आए हैं। आयु को जैसे कि आयु होता है बड़े कोष्ठक में घिरी हुई आकृति होती है, और उसमें क्रमांक जो लिखे होते हैं उसे आयु कहते हैं। ये एम जो होती है, यानी कि इसमें ये पंक्ति होती है लंबी लंबी, जो जिस तरह आदमी लेट जाता है तो क्या होती है, वो पंक्ति में खड़ा है। ठीक है, एक तरह से पंक्ति होगी वो। और अगर आदमी एक तरह से खड़ा है तो क्या आयु मतलब सॉरी स्तंभ, यानी कि स्तंभ खंबे की तरह खड़ा है तो वो स्तंभ हो गया। तो ये क्या होती है, पंक्ति होती है। ठीक है, और ये स्तंभ होता है, ये नीचे की ओर। ठीक है, ये स्तंभ होता है। तो देखिए, इसमें ये स्टेप होते हैं A1 A1 A2 है, ये A1 वो सॉरी A13 है, ये A21 है, A22 है, A23 है। जैसे कि अब इसमें पूछे हैं कि आप इसमें आपको पूछा जाएगा कि या में A22 बताइए, तो देखिए A22 यानी कि दूसरी पंक्ति की। ठीक है, दूसरी पंक्ति का अ, और A22 यानी कि A22 यानी कि दूसरी जी का एम होगी आपकी, यानी कि दूसरी पंक्ति का और दूसरा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति का, ये ऊपर से देखेंगे दूसरा स्तंभ ये है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं इसमें, एक एक दो दो नंबर में से। तो अभी तो मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इसकी क्या क्या होता है, और आगे आपको इसके बड़े से बड़े सवाल बताऊँगा जल्दी से जल्दी, छोटी से छोटी वीडियो में। बस आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो देखिए, ये होते हैं एम पंक्तियाँ होती हैं और एन स्तंभ होते हैं, यानी खंबे की तरह जो होते हैं स्तंभ होते हैं। तो देखिए, एक एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ए बराबर दे रखा है, ये हमको दे रखा है 5 - 4 2 1 9 3 - 1 7 5 - 2 4 3। तो इसमें ये पूछ रहा है ए में कितनी पंक्तियाँ हैं, यानी कि पंक्तियाँ यानी कि एम कितनी है इसमें। तो एम देखो, पंक्ति यही तो होती है नीचे बिछी हुई। तो इसमें कितनी पंक्ति है, एक तो पंक्ति ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये होगी, तो कितनी होगी टोटल, 3 पंक्ति। तो कितनी होगी, 3 पंक्ति। अब दूसरा हमारा ए में कितने स्तंभ है, स्तंभ यानी कि एन, यानी कि एन बराबर पूछ रहा है। तो एन क्या, एन बड़े जो खम्भे होते हैं, यानी कि खम्भों को गिन लो, कितने खम्भे हैं इसमें। एक खम्भा तो ये हो गया, एक खम्भा ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने हो गए, 4 खम्भे हो गए, यानी कि 4 स्तंभ। ठीक है, अब पूछो ए में कितने क्रम है, यानी क्रम होता है जैसे कि 3/4 का, 4 × 4 का, या 2/2 का, ये क्रम होता है, इसी तो क्रम बोलते हैं। तो इसमें कितने का क्रम है, यानी कि क्रम मैंने बताया था जैसे M × N, यानी कि M पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहाँ पंक्ति गुणा स्तंभ करेंगे तो पंक्ति पहले पंक्ति गिन लो, कितना हो गया, 1 2 3। तो यहाँ पे M, ठीक है, यानी कि M × N। तो M की वैल्यू कितनी है, 3, और N की वैल्यू कितनी है, 1 2 2 3 4। तो 4 N की वैल्यू। तो जिसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि ओ सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में M × N = 3 × 4। ये इसका क्रम है। अब पूछ रहा है ए में कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव हैं। तो M × का जितना आंसर आता है, M × का जितना गुणा करके आंसर आता है, वही क्या होता है, वो होता है इसका अवयव होता है। तो जब इसका 3/4 का है, तो 3/4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 12। 12 अवयव हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है, अब देखो ये स्टेप पूछ रहा है, अवयव A23, यानी कि A23। देखो ये A1 मतलब A11 है, A12 है, A13 A14 A21 A23 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। तो यहाँ में A22 पूछ रहा है। तो अगर ऐसे हम निकालें इसमें, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब पूछ रहा कितना, A22। तो A22 कितना हमारा -1, यानी कि
2 3 इक्वल टू क्या है तुम्हारा -1 आंसर। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि हमको दिया होगा उसने ए बराबर दिया है उसने, ठीक है, यानी कि 2 4 6 3, ठीक है, और बी बराबर दे देगा हमको 9 6 0 1। अब पूछेगा इसमें से कि बताओ, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आता, 1 से 2 नंबर में आता है बस। हम ए बराबर अब पूछ लेगा, मतलब कि 3a प्लस के 4b। तो 3a कैसे निकालेंगे, 3a तो 3a इसे निकालेंगे, 3a बराबर तो 3 इसके आगे लगा देंगे और 2 4 6 3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सब का गुणा हो जाएगा, इस 3 का सबरे अवयवों में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 छिक 18 3 तिया 9, ठीक है। और ऐसे 4v निकालेंगे तो 4 इंटू में 9 6 0 4, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 4 नीम 36 और 4 छिंग 24, जे 0 का 0 होगा, 4 चौक 16। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको आगे। तो ये निकल कर आया 3a बराबर ये होगा 4b। हमसे पूछा क्या है, उसने 3a प्लस के 4b ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ते कैसे हैं, ये भी स्टेप आप सीख लें। आपको अगला आपको बताऊंगा मैं गुणा करने वाला, क्योंकि घटाना और जोड़ना तो एक जैसा ही है, ठीक है। 6 12 और 18 9 प्लस 36 24 0 16। अब देखिए, अब ये वाला स्टेप बिल्कुल जे वाला स्टेप, यानी कि A1 इसका A1 है और इसका भी A1 वाला, इसमें मतलब सेम सेम वाले जुड़ेंगे, ठीक है, एक जैसे। A1 का A1 में जुड़ेगा और B1 A12 का इसमें बने जुड़ेगा, इसका इसमें जुड़ेगा, इसका इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो 6 का 36 में जोड़ेंगे तो 42 हो गया, 12 का 24 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही हो गया, और 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। ये आ गया इसका, ठीक है, ये तो आ गया इसका। अब मान लें अगर आपसे पूछ लें, यानी कि 3a माइनस के 4b पूछे, तो क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 6 12 18 9 माइनस 36 24 0 16, ठीक है। तो देखिए ऐसी एक जैसे स्टेप जोड़े थे यहाँ पे। अब एक जैसे स्टेप घटाने आएंगे, 6 में से अगर माइनस के 36 है, अब देखिए क्योंकि माइनस है तो ये इस माइनस का मतलब ये है कि सबरे जो हैं ये माइनस के हैं, ठीक है। तो माइनस के 36 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस की 30, और 12 में थे माइनस के 24 गए तो कितने बजे, माइनस के 12, 18 में तो 0 गए तो ये तो 18 ही हो गया, और 9 में थे माइनस के 16 गए तो कितने बचे, माइनस के 6। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे घटाते हैं। अब आगे जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको मैं गुणा करने सिखाऊंगा, क्यों गुणाई में जो होता है वो सब कुछ उसी का खेला होता है, उसी में सवाल आता है, जो भी बड़ा सवाल आता है इसमें से 1 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।